अच्छा जी। ये उसामा है हमारे साथ और ये क्यूबिक्स में होता है। क्यूबिक्स का आपको पता है कि गेम डेवलपमेंट के लिए सबसे बेहतरीन कंपनी कराची में चल रही है। इसके ऊपर गेम डेवलपमेंट में बहुत बड़े बड़े गेम्स पे काम करते हैं क्यूबिक्स वाले। और जो है ये जो है तकरीबन 2 साल से क्यूबिक्स के अंदर है काम कर रहे हैं। बाकी जो है ये आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए और स्टार्ट करते हैं। जी, मेरा सामा मेरा ऑलमोस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस है गेम डेवलपमेंट में। रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। तो जैसे कि मल्टीप्लेयर गेम्स दो तरीके के होते हैं बेसिकली। एक होते हैं रियल टाइम, एक होते हैं टर्न बेस। दोनों में डिफरेंस पता है किसी को? दो रियल टाइम वो कैसे पोकेमॉन को था हमारा यस, ऐसे और टाइम बेस्ड स्टोरी टाइप जैसे काउंटर नहीं। स्ट्राइक है काउंटर स्ट्राइक भी रियल टाइम है। रियल टर्न बेस होती है जैसे स्टोरी बनी और जैसे पोकर गेम होता है ना, पहली मेरी बारी होगी, जब दूसरी बारी आपकी नहीं आएगी तो जब तक वेट करना पड़ेगा। और एक ऐसे गेम जिसमें हर एक के पास अथॉरिटी हो कि वो एक साथ सब खेलें, जैसे वो रियल टाइम कहलाते हैं। काउंटर स्ट्राइक, डोटा वगैरह वो सब रियल टाइम है। तो तो बेसिकली अब यूनिटी खुद हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है मल्टीप्लेयर यूज़ करने के लिए। यूनिटी का खुद का अपना एक मल्टीप्लेयर का यूनिट है। बाकी गेम स्पार्क है, इवन फायर बेस है, और भी बहुत दूसरे दूसरे प्लगइन है जिनको हम यूटिलाइज करके यूनिटी पे मल्टीप्लेयर गेम बना सकते हैं। लेकिन जनरली जो आज हम यूज़ करेंगे वो फोटोन है। फोटोन के बारे में बता दूं पहले कि फोटोन एक सर्वर है जो हमें बैकएंड सर्विस प्रोवाइड करता है। क्योंकि मल्टीप्लेयर में इंपॉर्टेंट ये है कि हमें बैकएंड के बारे में मालूम होना ज़रूरी है कि जब भी रूम वगैरह लॉबी वगैरह जो भी बनेगी ना, वो सब किस पे बनती है? बैकएंड पे। लेकिन अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते ना, अगर आप अपना बनाना चाहते तो आपको एक बैकएंड का बंदा की ज़रूरत होगी जो आपको पीछे बैकएंड में सर्विस प्रोवाइड करेगा रूम वगैरह की। जैसे मैं गेम के अंदर आया, मैंने अपने रूम का नाम बिलफर्स कुछ भी लिखा, तो वो जो सीधे जो स्टोर हो रही होती है ना, वो सब सारी किधर हो रही होती है? बैकएंड पे जाके, सर्वर पे। तो बेसिकली फोटोन हमें खुद ही एक सर्वर देता है यूज़ करने के लिए, जो बैकएंड सर्विस प्रोवाइड करता है, ताकि हमारा काम आसान हो जाए और हम उसको यूज़ करके आगे मल्टीप्लेयर एक बेसिक डेमो बना सकें। तो बेसिकली मैं आपको एक 2D डेमो बनाना बताऊंगा यहाँ। सबसे पहले फोटोन हमने यूनिटी जब खोला तो यूनिटी में पैकेज हमें डालना पड़ेगा फोटोन का, है ये। तो अगर हम गूगल पे लिखें फोटोन पन के नाम से, ये बेसिकली एसडी क्या आ रही है। एसडीके में देखिए हमारे पास प्रोडक्ट में सब आ रहे हैं ऑप्शन, पन, रियल टाइम। ये तो हमने कौन सा यूज़ करना है? फोटोन पन के नाम से, जो ये वाला है। तो हम एसेट स्टोर में जाएंगे और यहाँ अगर आप विंडोज़ में जाके एसेट स्टोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ फोटोन पन लिखेंगे ना, तो आपके पास आ जाएगा। असल में मैं डाउनलोड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने पास कर चुका हूँ। जी फ्री है, लेकिन फ्री में हमारे पास लिमिटेशन है। मतलब रूम्स की भी लिमिटेशन है और हम बैकएंड को खुद यूज़ नहीं कर सकते। मतलब पीछे हम बैकएंड पे जाके काम नहीं कर सकते। बिलफर्स फिक्स है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सारी अथॉरिटी हो सर्विस खुद बनाने की। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा लीडर बोर्ड का डेटा है। लीडर बोर्ड का मतलब समझ आया? मतलब एक गेम जो भी जितने लोग हम सब खेल रहे हैं उसका स्कोर या जो भी डेटा वगैरह पीछे जाए। तो फोटोन कहता है मेरे पीछे की सर्विसेज ना कस्टम, वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। जितनी मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हो तो मेरा उनका एक पेड वर्जन है, वो $1000 का है, तो वो लेना पड़ेगा। तो बिलफर्स अभी हम यहाँ फोटोन पर फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो राइट क्लिक करके ये मैक्सिमाइज कर दो। जैसे कि ये जा रहा है ना फोटोन यूनिटी मल्टीप्लेयर, ये वर्जन है। अभी आप यहाँ से इंपोर्ट वगैरह करेंगे, यहाँ से आप डाउनलोड से वगैरह करेंगे तो ये आपके पास इस जिस प्रोजेक्ट में आपने खोला होगा उस प्रोजेक्ट में आपके पास ये खुल जाएगा।
ये जब आप आएगा ना तो ये आपके पास एक फोल्डर बन के आ जाएगा फोटोन के नाम से यहाँ इधर। ऐसी पैकेज डाउनलोड होगा तो यूनिटी में आपके पास यहाँ एक फोटोन का पैकेज बन के आ जाएगा। अब जब पैकेज आ जाएगा तो हम विंडोज में जाके विंडोज में आके आप यूनिटी फोटोन यूनिटी नेटवर्किंग देख रहे हैं, यहाँ आपको आ जाएगा हाईलाइटेड सर्वर। सर्वर में यहाँ आपने ना अपने रियल टाइम की डालनी होगी बेसिकली। ऊपर आपके पास ऐप आईडी रियल टाइम की है, वो आपने डालनी होगी जब भी इसको इसकी सर्विस यूज करने से पहले। है ये कहाँ से आएगी? ये आएगी विंडोज से। विंडोज में जैसे हम पैकेज डालेंगे तो आपको फोटोन यूनिटी नेटवर्किंग का पैकेज आएगा। यहाँ आपके पास आएगी हाईलाइटेड सर्वर सेटिंग। सेटिंग में जाएंगे तो आपके पास ये सर्विस आ जाएगी, ये विंडोज खुल जाएगी। इसमें अपनी ये की जो मिलती है ये आप उठा के डालेंगे। ये की कहाँ से मिलेगी? ये की आपको मिलेगी जब आप फोटोन पे जाएंगे तो आपको यहाँ से पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना जीमेल अकाउंट, या आपने पन से रजिस्टर करनी पड़ेगी जैसे मैंने 2D गेम से अभी बनाई है। और यहाँ ये की मिल गया आप आईडी, ये की कॉपी करके एग्जैक्टली आपने यहाँ ऐप अपनी आईडी रियल टाइम में डालनी होगी। तो ये सेटिंग करना इंपॉर्टेंट है, वरना इसके बगैर आप इसकी सर्विस को यूज नहीं कर सकते, फ्री वाली भी। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला किसी को? सर हम लोग फोटोन ही यूज करते हैं सबसे ज्यादा, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? फोटोन हम यूज नहीं कर रहे, मैं यहाँ फोटोन यूज करना बता रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि ये फ्री है। अगर आप फायरबेस या गेम स्पार्क पे जाएंगे तो वो सब है पेड। आपको मतलब हर गेम के पर मंथ उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर फ्री में जाते हो तो सबसे बेस्ट फ्री वर्जन के लिए फोटोन ही है। यहाँ पे मैंने अपना एक सीन बना लिया मल्टीप्लेयर यूआई सीन के नाम से। सबसे पहले हम अपने गेम में यूआई इंटीग्रेट करेंगे कि हम एक रूम से दूसरे रूम में कैसे जाएंगे। सही है, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस रूम में जाता हूँ, जिस रूम में मैं हूँ, मैं सबसे पहले रूम बनाऊँ। तो मल्टीप्लेयर की ना हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखा है, एक होता है मास्टर क्लाइंट, एक होता है यूजर क्लाइंट। मास्टर क्लाइंट हमेशा वो होता है जो रूम क्रिएट करता है, और बाकी उसके बाद जो भी प्लेयर आते हैं ना वो मास्टर क्लाइंट नहीं कहलाते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो और जब तक हम किसी भी मल्टीप्लेयर गेम में रूम वगैरह नहीं बनाएंगे तो हम आगे उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली सबको यूनिटी की यूआई का तो आइडिया होगा आप में से। तो मैंने यूआई में एक पैनल लिया। इस पैनल कैनवस का साइज हाइट रेजोल्यूशन मैंने 1280x720 रख दिया अपने गेम के लिहाज से। सही है, एक पैनल लिया, तो मैंने यूजर लॉगिन पैनल नाम रख दिया। ठीक है, अब ये पैनल करेगा क्या कि जब भी कोई भी यूजर सबसे पहले आएगा ना, ये इनपुट फील्ड ले ली। इनपुट फील्ड लेने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जब भी पहली दफा कोई यूजर आएगा सबसे पहले अपना नाम टाइप करेगा इस पे। सही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर से अपना नाम लूँ कि उसने अपने यूजर अपना नाम क्या रखना चाहता है। तो सही है, उसके लिए मैंने ये इनपुट फील्ड लिया। अरे माउस हुआ, माउस
बाकी यूआई का इतना मसला नहीं है। एक तो मल्टीप्लेयर का यूआई का हमारा वैसे भी सेशन चल रहा है क्लास में रोल है, तो उनका हमारा नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन है। भैया मैंने इसमें यूज़र लॉगिन का नाम लिख लिया। भैया मैंने ऊपर एक हेडिंग ले ली, इसका नाम मैंने लॉगिन पैनल लग दिया। भैया बेसिकली ये टैक्स मैंने इसलिए लिया कि दूसरी तरफ जो टैक्स लिया है लॉगिन पैनल वाला, वो इसलिए लिया है कि ये बनाएगा मेरी कनेक्शन की टाइप। सही है कि जब मैं किसी गेम के अंदर आऊँगा, तो जब मल्टीप्लेयर गेम में आपने देखा था रूम कनेक्ट हो रहा होता है तो इन्फॉर्मेशन बताता है, तो ये टैक्स वो बताएगा कि मैं मेरी गेम की स्टेट क्या है। मैंने पहला पैनल बना के बंद कर दिया और दूसरा पैनल लिया जिसका नाम मैंने लॉबी पैनल लिया है। ठीक है, ये पैनल जब होगा जब हम यूज़र से नाम इनपुट वगैरह ले लेंगे, तो फिर ये पैनल आके एक्टिवेट होगा और इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे कि मैं रूम बना सकता हूँ, दूसरा बंदे के पास ये होगा अथॉरिटी कि वो रूम को ज्वाइन कर सकता है, और तीसरा होगा कि वो रैंडमली किसी भी रूम को ज्वाइन कर सकता है। तो बेसिकली पहला पैनल जो था यूज़र लॉगिन पैनल, वो ये कर रहा था कि वो यूज़र से अपना नाम ले रहा था कि यूज़र का नाम वगैरह क्या है, और डाल के इस सीन पे आ जाए दूसरे वाले पैनल पे। तो लॉबी पैनल क्या करेगा, लॉबी पैनल मुझे ये बताएगा कि मेरे पास गेम में कितने ऑप्शन है रूम बनाने के। मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे, एक होगा क्रिएट रूम, एक होगा रूम ज्वाइनिंग, और होगा रैंडम कोई सा भी मैं रूम ज्वाइन कर लूँ। तो इसके लिए मैंने लॉबी पैनल जब भी इसका नाम रख के इसके अंदर जो मास्टर क्लाइंट होगा सिर्फ वो बना सकता है। मास्टर जब अगर अभी इस पैनल में पास 3 ऑप्शन होंगे, एक होगा क्रिएट रूम का, जो क्रिएट रूम करेगा ना वो बेसिकली मास्टर क्लाइंट कहलाएगा, क्योंकि रूम उसी ने क्रिएट किया है। बिल्फर देख, मैं और आप गेम खेलना चाहते हैं, आपने आके रूम बनाया, आपने रूम का अपना नाम ABC कुछ फला कुछ भी रख दिया, तो आप कहलाओगे मास्टर क्लाइंट। सही है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि आपके साथ उसी रूम में आके गेम खेलूँ ना,
तो मैं मास्टर नहीं कहलाऊंगा, मैं आपके रूम का नाम को यूज करके जो आपने रखा है उससे रूम के अंदर ज्वाइन कर लूंगा। तो बेसिकली आप मास्टर क्लाइंट कहलाओगे क्योंकि आपने रूम बनाया था और आपके पास सारी अथॉरिटी होगी। तो बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट मल्टीप्लेयर का है वो यही है। बेसिकली मैंने एक पैनल लिया लॉबी का, सही है, लॉबी पैनल लिया। लॉबी पैनल के अंदर मैंने एक गेम ऑब्जेक्ट लिया क्रिएट रूम का। क्रिएट रूम के अंदर कितनी एंटिटीज मेरे पास पड़ी हुई है? 3। एक है टेक्स्ट, इसमें बता रहा है कि ये है किस किस क्या काम। दूसरा इनपुट फील्ड कि मुझे अपने रूम का क्या नाम रखना है। तीसरा है बटन कि जब मैं रूम बना के उस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं उस रूम को क्या कर लूंगा, ज्वाइन कर लूंगा। तो बेसिकली जो तीनों एंटिटी हो गई ना वो एक क्रिएट रूम की हो गई। ये तीनों एंटिटी हो गई इसकी। अब इसी तरह मैंने बताया था एक रूम क्रिएट होगा और दूसरा क्या होगा, ज्वाइन रूम। तो बेसिकली मैं इस क्रिएट रूम का ही क्या कर लूंगा, डुप्लीकेट ले लूंगा, सही है। अब डुप्लीकेट लिया तो क्रिएट रूम 1 के नाम से आ गया। इसका मैं क्या करूंगा, इसका नाम क्रिएट रूम से हटा के मैं कर दूंगा ज्वाइन रूम। ज्वाइन रूम इसका पेरेंट हो गया। चाइल्ड में मुझे क्या चेंज करना होगा, टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले ज्वाइन इसको पकड़ के, क्योंकि दिख नहीं रहा तो थोड़ा मैं इसको नीचे ले आता हूँ। गेम में चेक करूँ तो क्रिएट रूम हो गया, दूसरे का नाम ज्वाइन होगा तो मैं इसका नाम चेंज करूंगा। तो मैं ज्वाइन रूम में गया, इसके टेक्स्ट में गया, यहाँ मैंने क्या कर दिया, इसी तरह इसका डुप्लीकेट दोबारा लिया ज्वाइन रूम का। इसका कर दिया ना ज्वाइन रैंडम रूम नाम, ठीक है। टेक्स्ट में गया ज्वाइन रैंडम रूम और यहाँ मैंने नाम इसका चेंज कर दिया। तो पेरेंट को पकड़ा और थोड़ा सा नीचे ले आया। टेक्स्ट कट रहा है, उसकी वजह यह है कि हमने नाम ज़्यादा रखा हुआ है। जब भी टेक्स्ट कटता है तो हमने इसको यहाँ से ओवरफ्लो करना है और बेस्ट फिट सेलेक्ट कर देना है। तो जो भी हमारे ये टेक्स्ट के अंदर का जो एंकर होते हैं ना, इससे वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा। ओवरफ्लो करके हम बेस्ट फिट सेलेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये 3 मेरी रूम की टाइप हो गई। तो ये हो गया पहला क्रिएट रूम, दूसरा ज्वाइन रूम, तीसरा ज्वाइन रैंडम रूम। जैसे कॉन्स्ट्रक्ट मतलब सर्वर्स के जो बना रहे हैं उनमें पासवर्ड भी लगा रहे थे तो वो भी प्रोटॉन से ही होता है। प्रोटॉन से।
बेसिकली मेरा लॉबी पैनल का सीन बन गया, इसमें मेरे पास 3 ऑप्शन है, क्रिएट रूम, ज्वाइन रूम और ज्वाइन रैंडम रूम। तो ये मेरा हो गया एक लॉबी पैनल का पूरा एक पैनल। और दूसरा पैनल मेरा किसका है, जो मैंने पहले बनाया था, यूजर लॉगिन का। ये हमारे तीनों पैनल बन गए बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट गेम में जब भी मैं आऊँगा तो मेरे पास पहला पैनल ये खुला हुआ होगा, और दूसरा देखिए मैंने बंद किया है लॉबी पैनल का। जब यूज़र अपना नाम सही डालेगा ना, एंटर यूज़र अपना नाम सही करेगा, तो मैं क्या करूँगा, दूसरा पैनल अपना एक्टिवेट कर दूंगा। तो बेसिकली से हमारे गेम में, मल्टीप्लेयर गेम में इंपॉर्टेंट होता है कि यूज़र आए अपना नाम डाले कोई भी। जब तक वो नाम नहीं डालेगा तो हम आगे गेम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट हमारा जो पहला सीन होगा, पैनल होगा, वो ये होगा। जितना हमारे पास, हम यूज़र से उसका नाम लेंगे, जब यूज़र से उसका नाम ले लेंगे तो किधर जाएगा नाम, सर्वर पे। लेकिन सर्वर की इंटीग्रेशन फोटोन हमें खुद देता है। तो हमें, मैंने ये आपको बताया थी कि फोटोन खुद ही हमें सर्वर की इंटीग्रेशन देता है। तो सर्वर की इंटीग्रेशन के लिए हमें कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें फ्रंट एंड को सोचना है अभी फ़िलहाल। अगर हम कोई और यूज़ करते हैं गेम स्पार्क, फायरबेस, तो उसके लिए ये भी हमें देखना पड़ता है कि जब हम इस पे एंटर करते हैं बटन पे नाम लिख के, तो हमारे पास एक सर्विस होती है जिसे हम हिट करके ऊपर सर्विस को भेजते हैं, सर्वर को। लेकिन फोटोन हमें बाय डिफॉल्ट सर्विस खुद ही देता है। तो बेसिकली यहाँ मुझे एक बटन भी लेना है। सर आपने वो फायरबेस के लिए आपको फायरबेस डेटाबेस प्रोवाइड करता है, वो भी इसी की तरह पर्टिकुलर प्रोवाइड करता है? फायरबेस सब प्रोवाइड करता है। बेसिकली फायरबेस बैकएंड की सर्विस भी देता है, मल्टीप्लेयर भी देता है। इवन मोबाइल एप्लीकेशन की जो सर्विसेज होती है ना बैकएंड, बेसिकली वो गेम के लिए नहीं बना, वो एक सर्विस प्रोवाइडर है बैकएंड। जो एक सर्वर है जिसे कहते हैं आसान लफ्जों में, जो सर्वर है उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। वो तो स्पेशली वो गेम के लिए नहीं बना। गेम स्पार्क एक ऐसी चीज़ है जो स्पेशली बना गेम के लिए। जो बहुत बड़े बड़े आरपीजी लेवल के गेम होते हैं ना, वो सारे गेम स्पार्क के थ्रू ही बनते हैं। तो मैंने बटन भी ले लिया थी। मैं एक फोल्डर बनाता हूँ अपना स्क्रिप्ट्स का। ठीक है, स्क्रिप्ट्स का मैंने फोल्डर बनाया। स्क्रिप्ट्स का मैंने फोल्डर बनाया। अब यहाँ मैं अपनी कोडिंग करना स्टार्ट करूँगा। यहाँ स्क्रिप्ट में जाके मैंने सबसे पहले एक C# की स्क्रिप्ट क्रिएट कर ली। इसका मैंने क्या क्या नाम रखा, मेरा पहला पैनल कौन सा है, लॉगिन पैनल यूजर। तो मैंने कहा इस स्क्रिप्ट का नाम मैंने लिख लिया यूजर लॉगिन। सही है। डबल क्लिक किया तो ये इसने स्क्रिप्ट खुली। बेसिकली आपको C# का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है इनहेरिटेंस का? यस सर। तो ये जो हमारी जो क्लास है यूजर लॉगिन, जो क्लास मैंने बनाई है, ये किससे इनहेरिट हुई है, मोनो बिहेवियर से। अब मसला ये कि मोनो बिहेवियर क्या है, यूनिटी की क्लास है जो हमें सारी चीज़ें देती है, ऑन ट्रिगर, एंटर, ऑन कोलाइडर। अगर हम मैं यहाँ से मोनो बिहेवियर हटा दूँ ना, तो यूनिटी की जो भी चीज़ें ना, रिजिड बॉडी फिजिक्स, 2D बटन वगैरह जो भी चीज़ें, वो सब नहीं आएंगी। तो फोटोन हमें क्या कहता है, फोटोन कहता है अगर तुमने मेरी कोई चीज़ यूज़ करनी है ना सर्वर से, तो इस क्लास को मोनो बिहेवियर से आप इनहेरिट नहीं करोगे। मेरी एक अपनी क्लास है फोटोन की, वो बेसिकली वो क्लास
मोनो बिहेवियर से भी इनहेरिट है और फोटोन के अपने फंक्शन से भी इनहेरिट है। तो उसको यूज करने से जो मोनो बिहेवियर के फंक्शन है वो भी मेरे पास आ जाएंगे और जो फोटोन के अपने वो भी आ जाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने यहाँ से ये हटा दिया, ठीक है। मैंने लिखा मोनो बिहेवियर फोटोन लिखा, डॉट पन लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हम पन यूज कर रहे हैं और हम गेम किस लिए बना रहे हैं, फोटोन डॉट रियल टाइम। तो यहाँ रियल टाइम की एक्सटेंशन डाल दी, ठीक है। सर रियल टाइम का यूजिंग क्या करना है इसकी टर्न बेस, टर्न बेस। टर्न बेस में मतलब होता है रूम में उसमें भी काम यही होगा, रूम बनेंगे लेकिन उसके उसमें हम दोनों एक साथ गेम नहीं खेलते, समझे। जैसे पहली बारी मेरी है, बिल फॉर द कार्ड वाला गेम है, मैंने एक कार्ड फेंका, लूडो स्टार वगैरह जो भी पोकर गेम है, मैंने कार्ड फेंका, अगले की टर्न उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी टर्न पूरी नहीं हो जाती। तो बेसिकली वो टर्न बेस, उस कॉन्सेप्ट को टर्न बेस कहते हैं। रियल टाइम होता है कि जितने भी बंदे एक रूम में मौजूद थे ना वो सब एक साथ ही खेलेंगे। तो बेसिकली ज़्यादा मुश्किल रियल टाइम बनाना है, क्योंकि रियल टाइम में जो लैगिंग वगैरह होती है उसे आपको हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, अब मैंने जब फोटोन डॉट पन और रियल टाइम लिया तो इसने खुद मुझे बता दिया कि मोनो बिहेवियर पन कॉलबैक्स, इस क्लास से मैंने अपनी क्लास को इनहेरिट करवा दिया। ये कैसे आया कि जब मैंने फोटोन के ऊपर एक्सटेंशन यूज की, फोटोन डॉट पन और रियल डॉट रियल टाइम। अब ये मोनोबियर पन कॉलबैक्स क्या करता है, फोटोन फोटोन के भी अपने कॉलबैक्स मुझे देता है और यूनिटी के जो ऑन ट्रिगर वगैरह के फंक्शंस है ना वो सब मुझे देता है। स्टार्ट और अपडेट का फर्क पता होगा आपको, स्टार्ट एक दफा चलता है, अपडेट कंटिन्यूसली चलता रहता है। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया, सही है, टाइप क्या है, नल है, वॉइड नल टाइप है, सही है, मैं कुछ वहां पे रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। और मैंने इसका नाम क्या कर दिया, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे यूजर नेम लेना है, तो मैंने फंक्शन का काम बताया एंटर यूजर नेम, सही है। अब यूजर नेम मुझे किस तरह लेना है, मैंने क्या लिया, एक इनपुट फील्ड लिया अपने गेम में कि मैं इनपुट फील्ड में जो भी नाम लिखूंगा तो वो नाम मेरा, उस नाम से मेरा यूजर रजिस्टर हो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूं अगर जो मैंने ऊपर इनपुट फील्ड लिया यूजर, मैंने
बेसिकली मैंने एक फंक्शन लिया, सही है। सबसे पहले मैंने ऊपर नाम के लिए क्या फील्ड ली थी, इनपुट फील्ड। मैंने उसको इक्वल मैच करवाया कि अगर वो खाली है, मतलब मैंने नाम नहीं डाला है, तो मेरे पास क्या आ रहा है कि आपने यूज़र का नाम सही नहीं लिया है। अगर उसने यूज़र का नाम डाला है तो मैंने फोटोन नेटवर्क का क्या यूज़ किया, कनेक्ट यूजिंग सेटिंग। यूजिंग सेटिंग क्या चीज़ थी, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, जिसमें मैंने आईडी डाली थी, सही है। तो ये बेसिकली उससे अब क्या कर देगा, मुझे कनेक्ट करवा देगा सर्वर से, सही है। जब भी हम ये फंक्शन कनेक्ट यूजिंग सेटिंग कॉल होता है ना, तो पन का एक बिहेवियर है ऑन कनेक्टेड टू मास्टर। जब हम कोई भी यूजर सेटिंग से कनेक्ट हो जाता है ना फोटोन की, तो वो कौन सा फंक्शन कॉल करता है, ऑन कनेक्टेड टू मास्टर। अब सवाल ये कि ये फंक्शन ओवरराइड क्यों है, तो बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म में कौन सा कॉन्सेप्ट है, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस में, ठीक है। तो इनहेरिटेंस किस तरह हुई है, जो ये फंक्शन है ना मेरे पास, अभी जो मैंने नीचे दिखाया है, वो कौन सी क्लास में डिफाइन हुआ है, इस वाली क्लास में, मोनोवियर पन कॉलबैक्स में। इस क्लास में किस नाम से हुआ होगा, वर्चुअल के नाम से, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है कि सी शार्प में जो भी बेस क्लास में आपने कोई भी फंक्शन डिफाइन करना है ना, तो उससे पहले आपने क्या लगाना है, वर्चुअल, सही है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है ना ओवरराइडिंग का। ओवरराइडिंग करने के लिए जो भी फंक्शन आपने यूज करना है उसके लिए ओवरराइड करना है। बाकी आपने जब इनहेरिट क्लास में यूज करना है ना, तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है, ओवरराइड, सही है। तो मैं अपनी चाइल्ड क्लास में कर रहा हूँ कॉल, तो जब भी मैंने यहाँ ओवरराइड लगाया, सही है। और यहाँ मैंने क्या किया, जैसे ही फंक्शन कॉल हो तो मैंने ऊपर एक गेम ऑब्जेक्ट लूंगा, तो बेसिकली मैंने ऊपर वो पैनल लिया एक लॉबी पैनल का। जैसे ही मैं मास्टर से कनेक्ट होऊंगा तो मैं किस फंक्शन में कौन सा पैनल खुलवा दूंगा, अपना लॉबी पैनल का। अपने अपने मेन सीन पे आया, यूजर लॉगिन की क्लास में मैंने अपने यूजर लॉगिन की स्क्रिप्ट लगा दी, ठीक है। स्क्रिप्ट में देखिए दो चीजें रेफरेंस ले रहा है, एक इनपुट फील्ड और लॉबी पैनल। लॉबी पैनल मेरा ये वाला है, नीचे वाला मैंने इसको उठा के इसमें ड्रैग कर दिया। और इनपुट फील्ड मुझे कौन सी लेनी है, यूजर पैनल में से मैंने यूजर पैनल खोला, यहाँ इनपुट फील्ड ये रही, ये कर दिया। अब इसके अंदर एक बटन है इनपुट फील्ड के अंदर, यूज लॉगिन पैनल के अंदर के जिस नाम से, तो मैं बटन पे गए। अब मैंने स्क्रिप्ट कहाँ लगाई अपनी, यूजर लॉगिन पैनल पे। स्क्रिप्ट मैंने यहाँ ड्रैग की, एंटर यूजर नेम, जो मेरा इस फंक्शन का नाम था। मैं रन करता हूँ, ठीक है। एंटर यूजर नेम का इसने नीचे एरर फेंक दिया। ये देखें, जब मैंने सेटिंग पे क्लिक किया तो उसने कौन सा रूम खोल दिया, पैनल, कौन सा पैनल खोल दिया, लॉबी पैनल, कनेक्टिंग सीन है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ क्या हुई है कि मुझे पिछला पैनल भी बंद करना है। अब मुझे पैनल बना तो मुझे पैनल लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव फॉल्स। ये इसलिए किया क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट किस पे लगी हुई है, इसी पैनल पे लगी हुई है। तो जिस पे स्क्रिप्ट लगी हुई होती है उसका रेफरेंस उठाने के लिए हम दिस का कीवर्ड यूज करके यूज करते हैं।
बजाय ऊपर एक पैनल लेता उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करता तो उससे बेहतर थी कि मैं ये कर लूँ। ये पैनल खुल गया और पिछला पैनल बंद हो गया। यहाँ तक यूजर एंटर तक बात समझ में आ गई कि हम गेम में किस तरह एंटर होंगे। हम पहले इसमें आप बहुत और भी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब यूज़र का नाम ले सकते हैं। मैं अभी एक डेमो के लिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मैंने एक एग्जांपल दे दी कि यूज़र से हमें नाम लेना तो हम किस तरह लेंगे और आगे गेम को कैसे बढ़ाएंगे। अब हमारा आ गया मेन काम, ठीक है। पहला स्टेप हमारा हो गया कि हमने यूज़र से इन्फॉर्मेशन ले ली कि उसका नाम वगैरह क्या है। अब हम लॉबी में एंटर हो चुके हैं। कनेक्ट यूजिंग सेटिंग का फंक्शन दिखाया था ना आपको, जो बेसिकली ये फंक्शन है। इसने फोटोन से मुझे कनेक्ट कर दिया सर्वर से। जब कनेक्ट किया तो मेरा ये फंक्शन कॉल हुआ बाय डिफॉल्ट कि मैं कनेक्ट हो गया मास्टर से, ठीक है। मास्टर में मैंने क्या किया कि मेरा लॉबी पैनल खोल दो और जो यूज़र का पैनल था जिससे मैं नाम ले रहा था उनको बंद कर दो। यहाँ तक किसी को मसला कोई? तो जैसे ये एल्स पर आया तो ये ओवरराइडिंग मेथड खुद कॉल हुआ है। खुद ब खुद कॉल हुआ, यही मेरा आप समझाने का मकसद सीन है। ये फोटोन के क्या है, कॉल बैक्स है। और इन्हीं को, इसी फंक्शंस को यूज़ करने के लिए मैंने ऊपर क्लास को इससे इनहेरिट किया। अगर मैं इस क्लास को इनहेरिट नहीं करूंगा ना तो देखिए ये फंक्शन मेरे पास नहीं आएंगे। और बिलफर्ड अगर मैं हाथ से लिख भी दूं ना तो ये फंक्शन कभी भी कॉल नहीं होगा। तो ठीक है, ओवरराइडिंग मेथड ठीक है, लेकिन सर अभी एक पूरा मेथड बना हुआ है, लेकिन हमने इसको कहीं कॉल भी नहीं करा। कहीं कॉल नहीं किया, कहीं कॉल। जावा में सीधा अगर कॉल करा है जब कुछ होता है तो ये खुद ही खुद पता चल रहा है। खुद ब खुद इसलिए चल रहा है क्योंकि ये फंक्शन इस पर डिपेंड कर रहा है, कनेक्ट यूजिंग सेटिंग पे। पीछे कोड लिखा है कि जैसी कोई भी यूजर सेटिंग के अंदर कनेक्ट हो जाएगा सर्वर पे तो कौन सा कॉल बैक कॉल होगा। बेसिकली इसे कॉल बैक कहते हैं। कौन सा कॉल बैक कॉल होगा, तो उसने कहा कि फोटोन बाय डिफॉल्ट कहता है कि ये कॉल बैक कॉल होगा मास्टर वाला। ठीक सर, यहाँ कोड कमेंट में कॉल बैक यहाँ साथ कर दो। जी सर, साथ में कॉल करें। खैर अब मुझे अब लॉबी पैनल पे काम करना है, ठीक है। मैं दोबारा स्क्रिप्ट पे आया, एक नई स्क्रिप्ट बना ली। इसका नाम क्या लिखूंगा? ये माउस सही नहीं चल रहा है। चलो ठीक है। अब देख, एक इस पैनल को मैं बंद कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। लॉबी पैनल पे आए, हमें अब इस पैनल पे काम करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैंने अभी ये खोल दिया, ठीक है। इस पैनल में बस 3 ऑप्शन है, रूम क्रिएट करने का, ज्वाइन का और ज्वाइन रैंडम रूम का, ठीक है। तो मैंने अपनी कौन सी स्क्रिप्ट खोली, ये वाली। दोबारा वही काम करना होगा जो बताया था। ये क्लास किससे इनहेरिट है? सबसे पहले तो लेने के लिए हमें यहां तक समझ आया? यूनिटी की यूआई को यूज करने के लिए यूआई यूज करेंगे। मोनो बिहेवियर पन कॉल बैक, सही है। इससे क्लास को इनहेरिट करवा दिया। अब सबसे पहले हम किस पे काम करेंगे? अपना रूम को क्रिएट करने में यही काम करूंगा, क्योंकि रूम को क्रिएट करना है तो मुझे रूम का नाम इनपुट फील्ड में लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, पब्लिक इनपुट फील्ड क्रिएट रूम नेम रख दिया, सही है। टाइप नल रखी,
सही है, रूम का ये नाम रखा। ये फोटोन नेटवर्क डॉट लिखा क्रिएट रूम, ज्वाइन और क्रिएट रूम। ज्वाइन और क्रिएट रूम और क्रिएट रूम में फर्क क्या है? क्रिएट में सिर्फ हम रूम के अंदर आ जाएंगे लेकिन रूम को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूजर मेरा रूम बना रहा है वो रूम भी ज्वाइन करे और रूम बनाए भी और रूम के अंदर चला भी जाए, बजाय इसके कि मैं रूम को क्रिएट करवाऊँ। रूम क्रिएट करने का मसला यही है कि मुझे उसको खेलना भी होगा, तभी तो उसने रूम बनाया है, उसी नेम से ज्वाइन भी करना है। सर काफी काउंटर स्ट्राइक में स्पेक्टेटर्स में जो लोग होते हैं हम्म। वो सब क्रिएट करते हैं। क्रिएट नहीं करते, ये आपकी गेम की लॉजिक है। बहुत से गेमों में ऐसा भी होता है कि एक मास्टर क्लाइंट होता है जिसके पास सिर्फ ये अथॉरिटी होती है कि सिर्फ वो रूम क्रिएट करेगा, वो गेम के अंदर खेलेगा नहीं। अगर वो उसको रूम में ज्वाइन नहीं करना है ना, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? क्रिएट रूम। अगर मुझे रूम के अंदर जाके गेम भी खेलना है तो मैं क्या यूज करूंगा? क्रिएट और ज्वाइन रूम। ये डिफरेंस समझ आया इसको? पसला क्रिएट रूम ज्वाइन पे मैंने किया। अब देखिए ये मुझे खुद ही बताता है कि क्या क्या चीजें ले रहा है। पहली पैरामीटर क्या ले रहा है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या ले रहा है? रूम का नेम, रूम का नाम क्या रखना है। दूसरा ले रहा है रूम ऑप्शन। रूम में आपके पास ऑप्शन होंगे कि मुझे कितने प्लेयर खिलाने हैं और किन किन को दिखाना है गेम, सही है। तीसरा है लॉबी, और चौथा ये मर्जी आपको टाइप देनी है या नहीं देनी है, सही है। तो पहली पहली चीज ये नाम ले रहा है, तो हम नाम में क्या यूज करेंगे? हमने क्या लिया? क्रिएट रूम नेम। तो हम इनपुट फील्ड में जो नाम डालेंगे ना, उसका नाम हमें यूज करना है ना। तो जब भी मैंने ये लिया, कॉपी किया, पहले पैरामीटर में इसे लेके डॉट टेक्स्ट कर दिया। ये क्यों किया? ताकि स्कूल टेक्स्ट वो आ जाए हमारे पास। ताकि जो इनपुट फील्ड में जो मैंने टेक्स्ट लिया ना, उसी नाम से मेरा रूम बन जाए, ठीक है। दूसरी टाइप क्या है? रूम ऑप्शन। अच्छा, रूम ऑप्शन क्या है? बेसिकली खुद एक क्लास है और ये इसका ऑब्जेक्ट मांग रहा है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं C# में? रूम ऑप्शन लिया, इसका मैंने नाम रख दिया रूम डिटेल्स, ये कुछ भी रख सकते हैं, इक्वल लगाया, न्यू किया, रूम ऑप्शन ले लिया, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट, है ना। ये C# का कॉन्सेप्ट है। अब क्या यूज करेंगे हम? रूम डिटेल्स। देखिए रूम डिटेल में मैक्सिमम प्लेयर आ रहे हैं, सारी टाइप आ रही है। मैक्सिमम प्लेयर मैंने रख दिए है 2, है ये। और मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग आए ना उनको ये रूम भी दिखे ताकि वो ज्वाइन कर सकें। अब इसके अंदर भी ट्रिक है। बहुत सारे गेम में ऐसा होता है कि मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ अपने दोस्त के साथ ही खेलूँ, मैं चाहता हूँ मैं और आप गेम खेलें, तो मैं रूम को सबको शो नहीं करवाऊंगा लॉबी में, मैं चाहूंगा कि सिर्फ स्पेसिफिक यूजर करे। तो जब मैं चाहता हूँ कि रूम का जो नाम है वो हर कोई ज्वाइन ना करे उस रूम को, मैं और कोई स्पेसिफिक बंदा ज्वाइन करे, तो उसके लिए मैं रूम क्या करूंगा? विजिबल फॉल्स करूंगा, ताकि हर कोई इस रूम को देख के ज्वाइन ना कर सके। तो बेसिकली ये विजिबल का ये कॉन्सेप्ट है। और मैक्सिमम प्लेयर का ये सीन है कि मैं कभी कभार गेम में ऐसा होता है कि टाइप होती है, मुझे बताना होता है कि रूम के अंदर ये लिमिट है, इस रूम में इतने लोग आ सकते हैं, 2 3 4। या बहुत सारे गेम में आपने देखा स्ट्रीट फाइटर वगैरह में जब 2 लोग गेम में आते हैं तो गेम स्टार्ट होता है, हर कोई अपना अपना गेम नहीं खेलता। तो उसके लिए मैं रूम ऑप्शन, ये जो मैक्सिमम प्लेयर है उसको यूज करूंगा जी। 20 प्लेयर्स, ये फ्री वाले में। वैसे मैंने बताया कि जो आप खरीदेंगे उसमें तो बहुत ज़्यादा लिमिट है, एक रूम में 20 एक रूम में 20। रूम्स हम कितने बना सकते हैं? रूम मल्टीपल बना सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि एक सर्वर पे आपने, ऐसे मैंने अभी रूम बनाया ABC, मैं नई बिल्ड इसी पे निकाल के दोबारा ABC के नाम से बनाऊंगा तो एरर देगा। रूम का नाम डिफरेंट होना चाहिए हर दफ़ा। रूम जो यूजर बनाया था वो ऐड देगा। देखिए पहले पहले दफ़ा हमने गेम चलाया, मैंने अभी ABC बनाया, मैं स्टार्ट हो गया आपके साथ, मैं चाह रहा हूँ एक और नया रूम बनाऊँ इसी इसी डेस्कटॉप PC पे ना, उसी सर्वर को यूज़ करते हुए मैंने बंद नहीं किया और मैं चाहता हूँ नया रूम बनाऊँ, और मैं दोबारा वो नाम रखेगा ना तो वो कहता है कि पहले से रूम बना हुआ है। बेसिकली इनके बैकएंड का काम है, बैकएंड ने मेंटेन किया हुआ है कि एक टेबल होता है उसमें सारे रूम के नाम आ रहे होते हैं, वो उस एरे पे लूप चलाते हैं, उस एरे पे लूप चलता है, वहाँ से नाम गेट करते हैं और नाम को चेक करते हैं कि ये रूम का नाम मैच तो नहीं कर रहा। अगर रूम का नाम मैच कर रहा होता है ना तो कहते हैं आपके पास ये लिमिट नहीं है इस रूम को बनाने की। ये बेसिकली बैकएंड का कॉन्सेप्ट है। तो ये फोटोन खुद ही देता है तो हमें इस बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक रूम नाम बनाने के बाद अगर दोबारा बनाएंगे तो एरर देगा।
सही है। रूम ऑप्शन में मेरे पास मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैक्सिमम प्लेयर लिखे, और बाकी मैंने रूम डिटेल्स में इस विजिबल मैंने क्या कर दिया, ट्रू, कि कोई भी आके इस रूम को ज्वाइन कर सके। ठीक है? अब देखिए रूम, ये दूसरा पैरामीटर क्या लेता था फोटोन, रूम की डिटेल्स, तो मैंने इस डिटेल सेट कर ली इसकी। अब मैं कॉपी करके इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पास कर दूंगा। यहाँ तक मसला किसी को? सर आइडियल कोई रूम किया उसके नेम के बेस पे रूम बनाया। तीसरी टाइप है टाइप टाइप लॉबी। टाइप लॉबी में डिफॉल्ट ही रख देता हूँ। ये टाइप और भी प्रिंट जॉब। हाँ, जो मैंने सेटिंग में मेंशन की थी ना, ये वही चीज़ है सर। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, रूम क्रिएट हो गया। रूम क्रिएट भी हो गया, जिसने बनाया उसने रूम को ज्वाइन भी कर लिया। अब मेरा ये सवाल है कि ये कौन सा, ये प्लेयर क्या कहलाएगा? सही है मास्टर। ये मास्टर कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझाना था सर, क्योंकि इस बंदे ने रूम बनाया और इसी ने रूम को ज्वाइन भी किया। तो जो बंदा रूम बनाएगा वो मास्टर कहलाएगा, और जो आगे ज्वाइन करेंगे वो क्या कहलाएंगे, क्लाइंट कहलाएंगे। ठीक है। अब अगला काम हमें किस पे करना है, ज्वाइन रूम पे। सही है, क्रिएट का काम हो गया हमारा। मैंने नया फंक्शन बनाया, ये ज्वाइन रूम के नाम से। दोबारा यूज किया फोटोन नेटवर्क डॉट ज्वाइन रूम। सही है, सिंपल है। ज्वाइन रूम लिखा, फोटोन नेटवर्क। अब देखिए ये सिर्फ ले रहा है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग ले रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रूम का नाम भी लिखना होगा। जैसे मैंने पैनल में बनाया था, क्रिएट रूम का इनपुट फील्ड थी, और दूसरा वाला ज्वाइन रूम का क्या था, इनपुट फील्ड है। तो मैं इस इनपुट फील्ड में जो टेक्स्ट लिखूंगा उसी से मुझे रूम ज्वाइन करवाना है। तो मैं दोबारा क्या लूंगा, यहाँ एक इनपुट फील्ड, जैसे क्रिएट रूम की ली थी। सही है, यहाँ तक समझा। ज्वाइन रूम इनपुट फील्ड ले ली, इसको कॉपी किया, और ज्वाइन रूम का पैरामीटर क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है। तो मैं इनपुट फील्ड ज्वाइन रूम की लेके डॉट टेक्स्ट कर दूंगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इस ज्वाइन रूम के जिस जो मैं नाम लिख रहा हूँ इस ज्वाइन रूम की इनपुट फील्ड में, अगर उस नाम से रूम नहीं बना हुआ ना सर्वर पे, तो ये रूम ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि रूम है ही नहीं। ज्वाइन रूम का मतलब ये है कि रूम एग्जिस्ट होना जरूरी है। रूम की विजिबिलिटी भी होती है, वो एक फिर आगे का कॉन्सेप्ट है। सही है, वही बताऊंगा। ज्वाइन रूम हो गया, और एक सिंपल दूसरा तीसरी हमारी टाइप क्या थी, पब्लिक वर्ड ज्वाइन रैंडम रूम। सिंपल लिखेंगे फोटोन नेटवर्क डॉट ज्वाइन रैंडम रूम। रैंडम रूम में जो भी रूम अवेलेबल होंगे ना, ये उनमें से कोई सा भी रैंडम करेगा, लूप चलाएगा। जैसे 1 से लेकर 10 तक मेरे पास रूम है, ये क्यूरी पीछे चलेगी बैकएंड की, उसमें से कोई सा भी रूम होगा उसके सेलेक्ट करके रूम ज्वाइन कर लेगा। इसमें ये होगा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी के साथ गेम नहीं खेलना है, मेरे पास 6 रूम बने हुए हैं सर्वर पे, मैं चाहता हूँ मैं किसी भी रूम में एंटर हो जाऊँ, तो मैं सिंपल किसी भी रूम में एंटर हो जाऊँ। अब सवाल ये है कि मैंने रूम क्रिएट किया, रूम ज्वाइन कर लिया, रूम रूम ज्वाइन रैंडम भी कर लिया। अब फोटोन जैसे कनेक्ट करने पे कॉल बैक देता था वहाँ ओवरहेड, तो जब जब भी रूम क्रिएट होगा ज्वाइन होगा तो उसका एक ओवर रिटर्न मेथड होगा जो कॉल होगा ये क्यूरी, ये फंक्शन चलने के बाद। तो ये तीनों जो ज्वाइन होंगे, मतलब ये जो दोनों आपने मेथड बनाए इनका एक ही ऑपरेटिंग मेथड होगा। तीनों का अलग अलग होगा, लेकिन ज्वाइन और क्रिएट का एक ही होगा। मैंने ओवर रिटर्न मेथड फोटोन क्या कहता है, जब भी कोई रूम क्रिएट ज्वाइन करेगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऑन ज्वाइन लॉबी और
ऑन ज्वाइन रूम, सही है। अच्छा, इसका पता है बेस बेस क्यों लिखा हुआ आ रहा है? इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, जब भी आप ओवरराइडिंग में ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना। अब अगर मैं आप ये लिखता हूँ ना, तो पता है कौन सा फंक्शन कॉल होगा? कौन सा कॉल होगा? जो पेरेंट क्लास में है, ये मेरा फंक्शन कॉल नहीं होगा। बेसिकली सी शार्प में ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है, इनहेरिट जब भी क्लास करते हैं ना, अगर तो फंक्शन को बनाते हैं वर्चुअल के नाम से, और चाइल्ड क्लास में बनाते हैं ओवरराइड के नाम से। लेकिन अगर मुझे चाइल्ड क्लास में भी बेस क्लास का फंक्शन कॉल करना है ना, जिस तरह से मैंने बनाया है, तो मैं बेस डॉट लिख के करूंगा, तो वो ये फंक्शन अब ओवरराइड वाला कॉल नहीं करेगा, ये वर्चुअल वाला कॉल करेगा। जावा में सुपर सुपर हाँ, ये वही कॉन्सेप्ट है, बस सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है। तो लेकिन मुझे तो बेस क्लास से नहीं करना है, जो मैं यहाँ काम करूँगा मुझे वो करना है। तो मैं यहाँ एक अभी डीबग लगा देता हूँ। ये ज्वाइन रूम का मैंने लिख दिया। फंक्शन पे गए, सही है। स्क्रिप्ट किसकी है? लॉबी पैनल की। स्क्रिप्ट किसकी, कौन क्या थी? ये रही थी, लॉबी पैनल कॉल बैक, सही है। उठा के इसे यहाँ लगा दी, इस पैनल पे। अच्छा, अब ये दो चीज़ें लेता है मेरा, इनपुट फील्ड मुझे देनी है इसमें, एक क्रिएट रूम की और एक ज्वाइन रूम की। ये देखें, लॉबी पैनल में आया, मैंने क्रिएट रूम में इनपुट फील्ड बनाई थी, ये उठा के यहाँ ड्रैग कर दी, और ज्वाइन रूम में उठा के इनपुट फील्ड यानी ड्रैग कर दी। यहाँ तक किसी को मतलब है? बाय डिफॉल्ट ये पैनल मेरा खुलेगा और ये वाला बंद होगा, सही है। ये हम स्टार्ट करते हैं। सामा लिखा, सही है। इस पैनल में आ गया, कनेक्ट हो गया सर्वर से। क्रिएट रूम में मैं कोई क्या नाम ABC रखता हूँ, सही। जी, फंक्शन कॉल नहीं किया बटन पे? अच्छा, ये कौन सा है? क्रिएट, वो सॉरी, क्रिएट में गए, बटन लिया। हाँ, फंक्शन कॉल नहीं कर रहा है। लॉबी पैनल पे स्क्रिप्ट लगाई थी, स्क्रिप्ट का नाम था लॉबी पैनल कॉल बैक्स, और इसमें रूम का क्या नाम था? क्रिएट रूम बाय नेम, सही है। ये आ गया। ज्वाइन रूम पे गए, स्क्रिप्ट डाली, ज्वाइन रूम के नाम, सही है। यहाँ ले लिया ज्वाइन रैंडम रूम, सही है।
इस पैनल को दोबारा बंद किया, सामा लिखा था ये रूम ज्वाइन हो गया, तो सॉरी रूम लॉबी के अंदर आ गए, लॉबी में मैंने लिखा ABC। ये देखें ऑन जॉइन रूम का मेरा कॉल बैक कॉल हो गया, सही है। मतलब मैंने ये जो क्रिएट रूम का जो बंदा है, मैंने सामा लिखा, सामा रूम लॉबी के अंदर आया, उसके पास क्या अथॉरिटी थी, उसने रूम क्रिएट किया, तो वो सामा क्या हो गया, मास्टर क्लाइंट भी हो गया, और सामा रूम के अंदर ज्वाइन भी हो गया, जिस रूम का नाम क्या है, ABC, सही है जी जी। वो अभी हमने यूज नहीं किया है, बेसिकली आपने एक सवाल पूछा था जी जी। ऑन ज्वाइन लॉबी यूज नहीं हो रहा, जैसे ही मैंने ज्वाइन रूम, जब भी मैं करूंगा ना, क्रिएट रूम करूंगा या ज्वाइन रूम करूंगा, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऑन ज्वाइन रूम वाला ये कॉल होगा। ये मैंने लिखा है ऐसे, ये इसलिए आपने जो भी सवाल पूछा रूम की लिस्टिंग के लिए, लॉबी में जितने भी रूम होते हैं ना, वो मुझे चाहिए, तो उसकी लिस्टिंग इस कॉल बैक में आके करेगी। वो खैर आगे का कॉन्सेप्ट है, अभी मैं करवा रहा हूँ कि मुझे आगे भी बढ़ना है। ये ज्वाइन रूम कर लिया, अब कॉन्सेप्ट है कि दो प्लेयर जैसे ही आए तो मुझे रूम ज्वाइन करना है, या हर कोई अपना अपना कर ले, तो वो सारा काम किस फंक्शन में करूंगा, इस फंक्शन में, ठीक है। अब फिर मैंने एक पैकेज डाउनलोड किया था फैंटीसी के नाम से, ये फ्री पैक है, ये आपको एसेट स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। कोई सा भी पैकेज ले लें, जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं सीन बनाने बैठूंगा तो मेरा टाइम लगेगा, तो जब मैंने एक पैकेज ले लिया, वरना आप अपना भी सीन बना सकते हैं। बेसिकली ये पैकेज है, ये सीन है। मैं चाहता हूँ जैसे ही जो भी प्लेयर आए ना, वो इस सीन में आके एंटर हो, दो प्लेयर ऐसे जो हो तो दोनों प्लेयर इस तरह आए, सही है? तो मैं इसको खराब नहीं करता, इसी सीन का एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, सही है। डेमो गेम देखें, डेमो गेम आया नहीं, ताकि इसका पैकेज भी खराब ना हो, उस सीन को मैंने डुप्लीकेट बनाया, डेमो गेम 1 के नाम से हो गया। अपना F2 दबा गया, F2 खत्म हो गया, रीनेम करना है, अच्छा रीनेम मेरा, तो हमारी वीडियो रुक जाएगी। देख रहे हैं पता नहीं है। चलिए रीनेम क्या लेना, मैंने इसका नाम रख दिया फोटोन गेम सीन, सही है। अब सीन को मुझे लोड करने के लिए बिल्ड सेटिंग में भी डालना पड़ेगा, तो अब मैं ये वाला सीन लोड ओपन कर लेता हूँ, फोटोन गेम सीन। मैंने बिल्ड सेटिंग में किया, और यहाँ ऐड ओपन सीन कर दिया ये वाला, सही। तो ये सीन इस बिल्ड के अंदर आ गया। मेरा सीन था ये वाला, सही है। फोटोन कहता है अगर सीन को सिंक करना है ना, तो मेरा एक कॉल बैक है, वो यूज कर लो, आसान है। फोटोन नेटवर्क ऑटोमेटिकली सिंक सीन। इसका फायदा क्या है, जितने भी प्लेयर रूम में आएंगे ना, उनकी ज़्यादा चीज़ें सिंक हुई भी होंगी, तो इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सीन लोड करने से पहले ना इसको यूज़ इस भूल को ट्रू करना ज़रूरी है। मेरे पास दो प्लेयर आते हैं, कॉइन वगैरह रखे हुए होंगे ना, उनकी जो एनिमेशन वगैरह होंगी वो ऑटोमेटिकली इससे सिंक हो जाएंगी, मतलब क्योंकि सीन एक साथ ही दोनों के पास खुलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये लेता है भूल, तो मैंने इसको ट्रू कर दिया, है ये। स्टार्ट में बस करना है इसको एक दफ़ा, जिस जिस जहाँ भी सीन को चेंज कर रहे होंगे ना, तो हमें उसको ट्रू करना हो। अब हमारा कॉल बैक क्या कहता था कि जैसे ही मैं जो भी प्लेयर रूम ज्वाइन करे, तो कौन सा कॉल बैक कॉल होता था, ये वाला ऑन ज्वाइन रूम। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, फोटोन का अपना यूज़ कर लूँगा, फोटोन नेटवर्क जी। एक मिनट,
तो जैसे ही जो जो भी प्लेयर रूम ज्वाइन होगा तो ऑटोमेटिकली ये सीन लोड हो जाएगा। जी बोले। सर मुझे आपने साइड में बताया था वो यही है ना कि मतलब एक सीन जो है खुला हुआ है उसमें जैसे अगर मैंने ज्वाइन कर लिया उसको और आपने भी ज्वाइन किया तो अगर उसमें 2 से 3 कॉइन्स हैं तो अगर मैं वो कॉइन एक कॉइन कलेक्ट करूंगा तो वो जो तो ये इसी तरह है प्रोग्रेस ये थिंग हो सही। तो जैसे ही जो भी प्लेयर रूम ज्वाइन करता था तो ये कॉल बैक कॉल होता था, तो मैंने क्या किया इसमें अपना इस फोटोन फोटोन का यूज करिएगा आप लोग, तो ये सीन लोड कर लीजिएगा। सही है। लोड लेवल 0 जो है वही चीज जीरो ये चीज़ है कि बिल्ड इंडेक्स पे जो आपका सीन पड़ा हुआ था ना वो इंडेक्स से पड़ा हुआ था, ठीक है सर। जैसे यहाँ जीरो से पड़ा था मुझे कौन है। अभी मैं इसमें से ना प्लेयर बंद कर देता हूँ ये वाला जो सीन मुझे लोड करना है, क्योंकि इस तरह प्लेयर इसमें लोड नहीं होगा। क्विकली से टेस्ट कर लेते हैं चल रहा है, फिर 2 बिल्ड निकाल के देख लेते हैं। सीन लोड हो गया। अब मेरा ये है कि मैं एक बिल्ड निकालता हूँ। अभी एक बंदे ने क्रिएट किया है बिल्ड फर्स्ट, अगर मैं आपको बिल्ड देता हूँ ना तो मैंने एबीसी नाम रखा है और मैं मास्टर क्लाइंट हूँ। अगर आप में से कोई भी एबीसी रखेगा ना अपने जॉइन रूम में तो उसके बाद सीन दोनों के बाद ये लोड हो जाएगा और फिर उसके बाद में प्लेयर आपको एंटर करना होगा। अभी मैं एक बिल्ड निकाल के दिखा देता हूँ। प्लेयर को करवाना पड़ेगा। असल में मल्टीप्लेयर का ये है कि जो भी चीज़ सीन में रखी होती है ना वो नहीं दिखेगी, तो उसका सिंपल से एक तरीका है वो बताता हूँ। सही है। मैं अभी पीसी की बिल्ड निकाल रहा हूँ स्टैंड अलोन, ठीक है, यहाँ ताकि यहाँ 2 बिल्ड रन करके दिखा दूँ आपको। ये स्टैंड अलोन पे सेलेक्ट किया और बिल्ड बन गई थी। उन पे लगा देना, संडे वाले पे लगा देना, बल्कि संडे वाले क्रिकेट पे लगा देना, संडे वाले संडे वाले पे पेज करना।
जी कोड में चेंज करना पड़ेगा नहीं लोड लेवल करना ओ हाँ सही थैंक यू जी लोड लेवल चेंज किया है क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूनिटी में एडिटर जो बिल्ड सेटिंग में जीरो पे जो सीन लोड हुआ होता है ना वो हमेशा लोड होता है। एक मिनट बताता हूँ। अच्छा मैं ये कह रहा था कि वो हमने सवाल पूछा ना ये मैंने एक बिल्ड निकाली तो बिल्ड ये पीछे आ गई थी। अब सवाल ये था कि मैं चेंज क्यों किया। बाय डिफॉल्ट यूनिटी में जो बिल्ड सेटिंग में जो जीरो इंडेक्स पे जो सीन पड़ा होता है ना जब भी आप मोबाइल किसी भी रन करेंगे तो हमेशा ये सीन लोड होगा ऑटोमेटिकली। अब हुआ था मेरी तो गेम की लॉजिक सही थी कि मैंने वन मेरा तो एक ही सीन था लेकिन मुझे तो पहले पैनल भी खुलवाने ना कि रूम भी ज्वाइन करवाने तो बेसिकली उस सीन को मैंने जीरो इंडेक्स पे रख दिया और रूम क्रिएट होने के बाद दूसरे सीन पे कर दिया इसलिए क्योंकि मुझे बाय डिफॉल्ट उस सीन पे नहीं जाना है मुझे ज्वाइन करने के बाद जाना है तो ये डिफरेंस है सही है। तो अब जब मैंने सीन बनाया तो यहाँ मैंने नाम रख दिया अली ठीक है। ये सीन आ गया। अब अली अली का मैंने रखा ABC रूम ने रूम ज्वाइन हो गया। अब इस सीन इस पे आ जाते हैं। इस प्लेयर का रखा उसामा सही है। अब ज्वाइन रूम में काम करूंगा ज्वाइन रूम में क्या नाम रखूंगा दोनों सीन लोड मूवमेंट नहीं होगी ना तो प्लेयर नहीं आएगा कैसे मूवमेंट करूं वो बता रहा हूँ ना प्लेयर्स अब ये बता दिए कि सीन किस तरह सिंक होने सीन सिंक हो गए ठीक है। अब सवाल है कि इन दोनों में अलग अलग प्लेयर हों हाँ सीन वो गेम प्लेयर लूट करा के दिखा देता हूँ। अब मैं किस पे आ गया अपने डेमो सीन पे वो फोटोन मेन सीन पे जिसमें मुझे प्लेयर को लोड करवाना है ठीक है। फोटोन कहता है कि जो भी प्लेयर को लोड करवाना है ना रिसोर्सेज का आइडिया किसी को हायरार्की में एसिड के अंदर रिसोर्सेज करता है क्या बेसिकली एसिड में एक फोल्डर होता है रिसोर्सेज का। रन टाइम पे बिल्ड चलते वक्त मोबाइल पे हमें कोई भी चीज़ एक्सेस करनी हो ना तो हम रिसोर्सेज से एक्सेस करते हैं। ये बेसिकली लोकल वे है जब हम सर्विसेज यूज़ नहीं कर रहे बैकएंड यूज़ नहीं कर रहे। मैं चाहता हूँ मेरी रिसोर्सेज में कोई चीज़ हो और मुझे रन टाइम पे लोकली उठानी है तो मैं रिसोर्सेज यूज़ करूँगा यूनिटी ये कहता है। या दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन डॉट परसिस्टेंट डेटा पाथ का वो ऐप मोबाइल के आपका ऐप स्टोरेज में एक जगह होती है वहाँ वो डेटा स्टोर करता है
लेकिन वहाँ भी काम नहीं करते, दो ऑप्शन, एक रिसोर्सेज में एक वो, बाकी तीसरा ऑप्शन बैक एंड होता है कि हर चीज़ हमारी डेटा पे स्टोर होगी। सर्वर, पूरा एक सर्वर होता है, तो वो तो खैर दूसरा बात है कि बैक एंड का बंदा होता है वो सारे काम करके देता है। तो यहाँ हम एसेट के अंदर एक रिसोर्सेज का फोल्डर बना लेंगे। ये रिसोर्सेज के नाम से स्पेलिंग बिल्कुल यही रखनी है। अब देखिए मेरा एक प्लेयर था ये वाला सीन में बाय डिफॉल्ट, है ये, मैंने इस नाम से, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ। इसका नाम ये रखा, प्रीफैब का आइडिया, प्रीफैब किसे कहते हैं, बार बार जिस एक चीज़ बना के उसको रीयूज करते रहें। तो बेसिकली मैं इस प्लेयर को ना किस प्रीफैब बना दूंगा, किसका, रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज में ड्रैग एंड उठा के ड्रॉप। सबसे पहले इस प्लेयर का क्या करते हैं, ये रिसोर्सेज में चला गया, सही है। इस प्लेयर पे कुछ स्क्रिप्टें लगी हुई हैं, रिजिड बॉडी वगैरह लगी हुई हैं। फिलहाल जो मुझे यूज़ करना है ना वो मैं उसको मैं देख के खोल के बंद कर देता हूँ, बाकी को सबको कमेंट कर देता हूँ। मुझे रिजिड बॉडी चाहिए, एनिमेटर नहीं चाहिए, स्प्राइट रेंडर भी नहीं चाहिए फिलहाल। नहीं नहीं, इस तरह से। इस प्लेयर पे आया, स्क्रिप्टें जो यूज़ की थी वो खोली, कमेंट कर दी, बाकी बंद कर दी। इस पे स्क्रिप्ट लगी हुई है, कोलाइडर लगा, रिजिड बॉडी लगी हुई है। बाय डिफॉल्ट मैंने इस पे लगा दिया फोटोन व्यू। ठीक है, फोटोन व्यू क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट वगैरह करना होगा ना, उसकी सिंक करने के लिए, उसकी आईडी के लिए फोटोन कहता है कि इस कंपोनेंट को लगाना ज़रूरी है, जिस भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। तो मैंने प्लेयर को सेलेक्ट करके उस पर लगा दिया थी। बाकी इसकी जो सिंक पोजीशन है ना, उसमें मैं ये दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ
कि जब प्लेयर की इंटरपोलेशन होगी ना आगे पीछे, तो देखिए कोड में इसने मूवमेंट के लिए ना क्या यूज किया है, रिजिड बॉडी डॉट एट फोर्स। मतलब ये रिजिड बॉडी में फोर्स देता है प्लेयर को आगे पीछे मूव करने के लिए। तो मैंने क्या किया, इस चीज को सिंक करने के लिए फोटोन व्यू लगाया और उस पर उसके अंदर कंपोनेंट में क्या लगा दिया, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्यों, कि उसने रिजिड बॉडी यूज की है। अगर वो ट्रांसफॉर्म यूज करता तो क्या करता है, मतलब वो रिजिड बॉडी यूज नहीं करता मूवमेंट के लिए, वो ट्रांसफॉर्म की एक्स्ट्रा यूज करता। तो मैं क्या करता, तो मैं ट्रांसफॉर्म उठा के डालता, फिर रिजिड बॉडी नहीं डालता, वरना उसकी मूवमेंट बिल्कुल खराब होती। सही है, जैसे ये ट्रांसफॉर्म है ना, फिर मैं ये डालता ऊपर वाला वो। किसने रिजिड बॉडी यूज किया, तो मैंने ये यूज किया। प्लेयर को लेके ये मैंने वही काम किया क्योंकि उसका प्रीफैब नहीं बना हुआ था। ये लेके ये इसमें अप्लाई का ऑप्शन नहीं दे रहा प्रीफैब में। ओवरराइड आ जाएगा ना, ओवरराइड कर दिया, ठीक है, ओवरराइड कर दिया। वही काम करते हैं, C# पे स्क्रिप्ट बनाते हैं। मल्टीप्लस टेंशियर के नाम से स्क्रिप्ट बनाए और खोल दी। सही है, तो दोबारा क्या करेंगे, फोटोन की चीज़ों को यूज़ करना है। तो सिंपल एक गेम ऑब्जेक्ट लिया, का नाम रख दिया टाइप प्लेयर की क्या गेम ऑब्जेक्ट है। क्या यूज़ करेंगे, फोटोन नेटवर्क डॉट इंस्टेंशिएट। जब हम यूनिटी में कोई भी चीज़ ये सीन के अंदर लाते थे, तो कॉपी बनाने के लिए क्या करते थे, सिंपल इंस्टेंशिएट। फोटोन कहता है कि मैंने एक क्लास बनाई हुई है फोटोन के नाम से, जिसको इनहेरिट हुआ है फोटोन नेटवर्क डॉट इंस्टेंशिएट से। तो वो इस सही है, फोटोन नेटवर्क डॉट इंस्टेंशिएट करेंगे तो जो हमारा प्लेयर होगा वो इंस्टेंशिएट होगा। अब इसका फायदा क्या है, इंस्टेंशिएट जब भी हम कोई गेम ऑब्जेक्ट सीन में करते हैं तो यूनिटी में तो दिखेगा। सही है, एक स्क्रीन पे दिखेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल लोगों को दिखे, 3 लोग आ रहे हैं, सबको दिखे, तो उसके लिए मुझे फोटोन के नेटवर्क का इंस्टेंशिएट यूज करना है। अगर आप सिंपल आप इंस्टेंशिएट करेंगे ना, तो वो कभी भी आपके स्क्रीन पे तो दिखेगा, लेकिन मैं ऐसा आप बिल्ड चला रहे हैं, आपके पास दिखेगा आपका प्लेयर, मेरे पास मेरा प्लेयर दिखेगा, लेकिन आपका प्लेयर मुझे नहीं दिखेगा, मुझे आपका प्लेयर नहीं दिखेगा।
तो उसके लिए फोटोन कहता है कि मेरा हर चीज़ यूज़ करो। जैसे सीन के लिए उसने कहा था लोड लेवल मेरा यूज़ करो, फोटोन नेटवर्क डॉट लोड लेवल, वरना यूनिटी का भी है, यूनिटी इंजन डॉट लोड लेवल यूनिटी का भी है। लेकिन तो हर चीज़ फोटोन यूज़ करने के लिए उसने अपनी चीज़ बनाई है। तो ये पहला पैरामीटर क्या लेता है? प्रीफैब नेम। अब ये प्रीफैब नेम कहाँ से लेता है? वो रिसोर्सेज से लेता है, जो मैंने रिसोर्सेज में प्लेयर रखा हुआ है। तो मैंने रिसोर्सेज में किस नाम से प्लेयर रखा है? सेम नाम से इसको यहाँ पास कर दिया। पोजीशन बताता हूँ, और तीसरा मैं सिंपल यूज़ कर रहा हूँ कि इसकी जो रोटेशन होगी पोजीशन के लिए मैं पब्लिक ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ। और इसकी एरे ले लेता हूँ। एरे क्यों लेता हूँ? ताकि दो मेरे प्लेयर होंगे, दोनों अपनी अपनी जगह अलग जगह स्टेंशिएट। प्लेयर पॉइंट्स को कॉपी किया, यहाँ क्विकली ये स्क्रिप्ट है। है ये मैंने एक पॉइंट रख दिया जहाँ प्लेयर प्लेयर स्टेंशिएट होगा आगे। है ये ट्रांसफॉर्म लिया था, स्क्रिप्ट कहाँ लगाई थी? इस गेम ऑब्जेक्ट पे। ये कितना ट्रांसफॉर्म ले रहा है? 2। फिलहाल अभी दोनों पे मैं ये ट्रांसफॉर्म दे देता हूँ। बेसिकली ये क्या चीज़ है? ये वो पॉइंट है। सर ये उनके साइज के लिए आपसे करेंगे। हाँ, आपको पता होगा अगर हमने उसमें 18 रखा हुआ है तो हम इसमें खाली 18 ही देंगे। 18 देंगे। हाँ, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है। अगर एक हर जगह एक 18 देना है तो 18 दे दे। वन मतलब से मैंने पूछा मतलब जैसे मैंने 18 दिया है हम्म, तो फिर मुझे इसका साइज भी आएगा 18 देना पड़ेगा। तो ये चला के देखते हैं। अब मैं अपना जो मेन जो मेरा प्लेयर है उसको बंद कर देता हूँ। सही है, इस सीन में अब कोई भी प्लेयर नहीं है।
ये देखिए प्लेयर आ गया है। अब मैं दूसरा अगर बिल्ड निकालता हूँ ना तो दोनों प्लेयर आ जाएंगे। ठीक, बिल्ड निकाल देता हूँ, टेस्ट करवा देता ये डिस्ट्रीब्यूटर है और तो आइडिया हो गया, वीडियो आपकी बन रही है, ठीक है। बिल्ड और वीडियो में जो चीजें मेरे को नहीं है वो आपको वीडियो में मैं दोनों वीडियो चेक कर दूंगा वीडियो में ना, ठीक है। और बाकी जो है चीजें इसको इतना हो गया है कि अगर आप YouTube पे जाके मजीद फर्दर देखते हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। वैसे देखने में सच मुश्किल हो जाता है, तो आप एक स्टेप पे आ गए हैं। फर्दर आपको मजीद सीखना है तो YouTube पे आपको मजीद लेक्चर वगैरह देंगे, काफी अच्छा हमें चीजें समझ में आ गई, ठीक है। सबसे देख लेते हैं फाइनल दिखाना। हूँ। ये देखिए दोनों प्लेयर आ गए। ठीक है, दोनों जगह आपको नजर में आ रहा है। तो ये देखिए मूवमेंट भी दोनों तरफ हो रही है, लेकिन अभी इसमें मसला कि दोनों प्लेयर दोनों चल रहे हैं। ये आगे का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों प्लेयर चल रहे हैं। हालांकि मैं अगर ये कर्सर कर रहा हूँ तो मेरा ये प्लेयर नहीं चलना चाहिए, लेकिन दोनों चल रहे हैं अभी इसमें। लेकिन ये आगे आगे फर्दर अगर मिले तो करवा दें। तो आइडिया हो गया आपको किस तरीके से हम इसको स्विंग करवा सकते हैं। बाकी अगर कोई आपको सवाल हुआ तो हो सकता है मैं सामा का आप इसको फर्दर ले चलना है तो वो सामा आपको बता देंगे, ठीक है, किसी न किसी से। ठीक है, तो हम सामा को आगे तक आगे बढ़ा दें और मुझे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, बहुत सारी चीज़ें। फोटोन हो गया, फोटोन बहुत बेहतरीन सर्वर है। इस तरीके से यूनिटी है वो काफ़ी इजी है, आप लोग अगर देखेंगे तो आपको यूनिटी कॉन्सेप्ट सारे यही है, ठीक है। टूल का मजा ही होना चाहिए, कल फोटोन का आज यूनिटी है, परसों कोई और होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है। तो उसी तरह से आज यूनिटी है, कल तंजीर पे काम करें, परसों किसी और पे काम करें, तो कॉन्सेप्ट अब यही है कि चीज़ें चेंज होती रहेंगी, ठीक है। तो एक बेहतरीन चीज थी जो आज मुझे सबसे सीखने को मिली है, ठीक है, अच्छा था। बाकी जो है आप लोग फिर कंटिन्यू करेंगे हम जो है 2D क्लास के टेस्ट में हमारा यूआई वाला कॉन्सेप्ट है ये आएगा और हम 2D के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। 3D तो देखिए क्या 2D का क्या है आपको मल्टीप्लेयर पे मैं देखता हूँ कि अगर बनवाने के हमें डालना पड़ा तो हम इसको लेके चलते हैं।